देख रहे हैं आरटी हलचल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। अतिक्रमण पर नगर निगम का चला बुलडोजर, लोगों ने जताया विरोध। जिले के विकास को लेकर बैठक हुई आयोजित, जनप्रतिनिधियों ने रखे सुझाव। मूलभूत सुविधा नहीं मिलने को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और एडमिशन नहीं होने से परेशान छात्र ने कलेक्टर से की शिकायत। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर के प्रगति नगर क्षेत्र में 7 लोगों ने अतिक्रमण कर टपरे बनाए थे। आज नगर निगम का अमला जेसीबी लेकर कार्यवाही करने के लिए मौके पर पहुंचा और यहां पर जेसीबी से अतिक्रमण तोड़ने की कार्यवाही की, जिसके बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। मकान मालिकों ने निगम की कार्यवाही का विरोध करना शुरू कर दिया। नगर निगम के अफसरों ने अपनी कार्यवाही शुरू रखी, जिसके बाद मकान मालिक जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर भव्या मित्तल को समस्या से अवगत कराया। अफसरों का कहना है कि नगर निगम ने अतिक्रमण में बने मकानों को नोटिस दिया था, लेकिन उनके द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नहीं की गई, जिसके लिए आज जेसीबी के माध्यम से अतिक्रमण हटाया गया है। मकान मालिका का कहना है कि हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है, हम पिछले 40 वर्षों से निवासरत है। अब मकान मालिकों ने कलेक्टर से जमीन की गुहार लगाई। ये प्रगति नगर पांडुरंग नाले के पास अस्थायी रूप से शेड बना के लोगों ने अतिक्रमण करके रखा था, जिसमें पूर्व में इनको नोटिस भी जारी किया है, लेकिन इनके द्वारा हटाया नहीं गया, इसलिए आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों को नोटिस दिया था सर? इसमें 7 लोगों को नोटिस जारी किए थे। बुरहानपुर के जिला कलेक्टर कार्यालय में जिले के विकास को लेकर जनप्रतिनिधि और अफसरों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल भी शामिल हुए। 1 दर्जन से अधिक जनप्रतिनिधियों ने जिले के विकास को लेकर अपने सुझाव रखे, जिसमें सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि ताप्ती नदी के मोहना संगम तट पर डैम का निर्माण कार्य करवाया जाएगा, तो वहीं नागझिरी से राजघाट तक भोपाल की तर्ज पर रोड का निर्माण कार्य हो, ताकि लोग ताप्ती नदी के तट पर आसानी से घूम सके। तो वहीं महापौर माधुरी अतुल पटेल ने भी शहर विकास को लेकर अपनी बात रखी। पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस ने कहा कि आज विकास कार्य को लेकर बैठक आयोजित थी, जिसमें अपने सुझाव रखे हैं। अब जल्द ही कार्य योजना बनाकर धरातल पर उतारी जाएगी। इस बैठक में पूर्व महापौर अनिल भोसले भी शामिल हुए, उन्होंने भी अपनी बात रखी। इस दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अफसर मौजूद थे। शहर विकास को लेकर आज कलेक्टर ने सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाया था कि हमारे शहर में आज का शहर और कल का शहर क्या होना चाहिए, उस विषय को लेकर कुछ चर्चा हुई है और कुछ प्रस्ताव 2-3 दिन के अंदर हम देने वाले, जो महत्वपूर्ण यहाँ पर शहर के बदलाव के लिए, शहर की जनता के हित में अच्छे क्या काम हो सकते हैं, उन कामों को लेकर हमने बहुत सारी चर्चा करी है, जिसमें हमारे ताप्ती नदी पर एक डैम बने मोहना संगम पुल के मंदिर के नीचे, ताकि उसका बैक वाटर भी आए और वहाँ बोटिंग वगैरह हो। पर्यटन की दृष्टि से उसको मोहना संगम मंदिर को हम विकसित कर सके। और जो नागझिरी वगैरह जो घाट है, वो जो घाटों में जो मंदिर है, प्रसाद योजना जो भारत सरकार की योजना चलती है, उस योजना के तहत भी प्रस्ताव बनाकर देंगे कि उन मंदिरों का भी उद्धार हो सके, जीर्णोद्धार हो सके। हमारे बुरहानपुर जिले के कलेक्टर महोदय, हमारे लोकप्रिय सांसद भाई ज्ञानेश्वर पाटिल जी ने सभी जनप्रतिनिधियों के साथ में कलेक्टर कार्यालय में चर्चा करी और आने वाला बुरहानपुर हमारा कैसा बनना चाहिए। हमारे बुरहानपुर को हमारे सांसद जी ज्ञानेश्वर पाटिल जी भारत सरकार से राशि लाकर, राज्य सरकार से राशि लाकर हमारे बुरहानपुर को विकास को आगे बढ़ाएंगे। नाचनखेड़ा के ग्रामीण मूलभूत सुविधा नहीं मिलने की शिकायत करने के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर भव्या मित्तल को लिखित में शिकायत करते हुए निराकरण की गुहार लगाई। ग्रामीणों का कहना है कि हम पिछले 40 वर्षों से गांव में निवासरत है, लेकिन हमें आज तक भी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिस कारण हमें प्रधानमंत्री आवास और अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। तो वहीं हमें रोड, बिजली, पानी और नाली की समस्या इसके लिए परेशान होना पड़ता है। कई बार पंचायत में शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है।
ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है, यदि 7 दिन में समस्याओं का निराकरण नहीं होता है तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। सर, समस्या है कि ग्राम नाचनगढ़ा के मजदूर लोग आए हैं, उनका 35-40 वर्षों से निवास है ग्राम नाचनगढ़ा में। तो अभी तक उनको कोई शासकीय योजना नहीं मिली है, पट्टा नहीं मिला है और ना उनकी अभी तक कोई समस्या हल हुई है, ना नाली बन पाई है। और बारिश के दिनों में उनकी झोपड़ियाँ उड़ जाती है और उनको बच्चों को लेके रोड पे सोना पड़ता है। हाँ, पानी आता है तो पूरा घरों में घुस जाए। हम यही परेशानी लेके आए कि ना हमको पट्टे मिले हैं, ना कुछ मकान भी नहीं मिला है, बहुत नालियाँ भी नहीं बनी है हमारे वहाँ पे ग्राम में। बुरहानपुर के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मांझनापेट क्षेत्र में रहने वाले कक्षा 10वीं के छात्र ने लिखित में कलेक्टर से स्कूल प्राचार्य की शिकायत की है। छात्र का कहना है कि मैं कक्षा 8वीं में नया मोहल्ला क्षेत्र स्थित आदर्श विद्यापीठ हायर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययनरत था, लेकिन कोरोना के चलते मैं पढ़ाई नहीं कर पाया और मेरे परिवार की स्थिति ठीक नहीं होने पर फीस नहीं भरी तो स्कूल प्रबंधक द्वारा मेरी कक्षा 8वीं की टीसी पर फीस बकाया है लिख दिया गया है, जिस कारण मेरा अन्य कोई स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है, जिस कारण मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर आज छात्र के पिता और छात्र कलेक्टर पहुंचे और कलेक्टर भव्या मित्तल को समस्या से अवगत कराया। कलेक्टर ने समस्या सुनने के बाद तुरंत ही जिला शिक्षा अधिकारी को समस्या के निराकरण करने के निर्देश दिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार मांझनापेट स्थित छात्र कृष्ण पूनीवाला ने बताया कि मैं कक्षा 8वीं में आदर्श विद्यापीठ हाई सेकेंडरी स्कूल में अध्ययनरत था। 2 साल पढ़ाई नहीं करने पर मैंने प्राइवेट 10वीं के एग्ज़ाम दिए। अब 11वीं में मुझे एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। परिवार ने निराकरण की कलेक्टर से गुहार लगाई। कृष्णा पूनीवाला। कहाँ रहते हो आप? मांझनापेट बुरहानपुर। क्या मामला बताइए। ये टीसी पे रिमेनिंग फ़ीस लिख दी थी, इसकी वजह से कहीं भी एडमिशन नहीं हो रहा है। कौन से स्कूल में, कौन ने लिखा? आदर्श विद्यापीठ में कोरोना काल में लिख दिया था। क्या लिखा उस पर? रिमेनिंग फ़ीस, यानी फीस बाकी है। अच्छा, तो कौन सी फीस बताइए स्कूल ने आपको? स्कूल ने कौन सी फीस कह के आपकी रिमेनिंग फीस लिखी? ट्यूशन फीस बोली थी। ट्यूशन फीस? मतलब ट्यूशन फीस तो अभी एडमिशन नहीं मिल रहा है ना। 8 में तो स्कूलें लगी नहीं थी, सब घर में थे। आदर्श विद्यापीठ स्कूल ने मेरे बच्चे की टीसी पे लिख दिया बकाया राशि कोरोना काल की, जब वो 8 में था, जबकि कोई स्कूल नहीं लगा था और इसने कोई ऑनलाइन पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं की थी। मैंने उनसे कहा था कि भाई मिनिमम फ़ीस ले लो, तो बोले नहीं आपको पूरी ही फीस भरना पड़ेगी। और मैं ऑटो चलाता, उस समय मैं ऑटो नहीं चला पाया था कोरोना काल की वजह से, तो मैं नहीं भर पाया था। कोई भी स्कूल एडमिशन नहीं दे रहा है। 9th भी मेरा बच्चा नहीं कर पाया, फिर मैंने 10th उसको प्राइवेट करवाई। बुरहानपुर के लालबाग थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुरा स्थित एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान एक्सीडेंट में घायल एक बुजुर्ग की मौत हो गई। मृतक का बुरहानपुर के जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शाहपुर के वार्ड क्रमांक 6 में रहने वाला काशीनाथ सीताराम बाविस्कर 6 जून को अपने घर के आंगन में टहल रहा था कि नगर परिषद शाहपुर के कचरा वाहन ने टक्कर मार दी थी, जिसमें बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसको बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती किया था, लेकिन गंभीर हालत होने पर उसे निजी अस्पताल में रेफर कर दिया था। आज निजी अस्पताल में बुजुर्ग की मौत हो गई। मृतक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। सर, घर पे एक्सीडेंट हुआ था, आज मौत हो गई उनकी। अभी 4-5 बजे हुई उनकी मौत और अभी सरकारी गाड़ी से हुई है उनकी नगर पालिका में मौत। हाँ, पोस्टमार्टम करवा। हाँ, पोस्टमार्टम करा। शाहपुर में क्या सरकारी गाड़ी ने टक्कर मारी? हाँ, कचरा गाड़ी ने। बुरहानपुर जिले के ग्राम चापोरा से किसान मुआवजे की राशि की गुहार लगाने के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय में पहुंचा और कलेक्टर को लिखित में ज्ञापन सौंपकर आवेदक को मुआवजा मिले इसकी मांग की है। शाहपुरा निवासी किसान वासुदेव पिता रामभाव मोरे ने बताया कि 40 वर्ष पहले मैंने गांव के लोगों को पानी पीने के लिए अपनी ज़मीन पर कुआं खुदवाया था, लेकिन अब यह कुआं और ज़मीन नेशनल हाईवे में जा रही है, जिसको लेकर करीब 22 लाख रुपए मुआवजा मिल रहा है, लेकिन पंचायत इस मुआवजे को मांग रही है, जिसको लेकर मैंने आज कलेक्टर भव्या मित्तल को लिखित में शिकायत करते हुए मुझे मुआवजा मिले इसकी गुहार लगाई है। कलेक्टर ने समस्या सुनने के बाद जांच कराकर निराकरण करने का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि गांव में पानी के स्रोत नहीं होने पर किसान वासुदेव ने 40 वर्ष पहले कुएं के लिए ज़मीन दी थी।
अब इस जमीन से नेशनल हाईवे निकलने पर इसका मुआवजा मिल रहा है, जिसको लेकर पंचायत मुआवजे की मांग कर रही है। मेरे को ग्राम पंचायत ने मेरे खेत के 360 रकबा 7 आधे में मैंने दान में दिए 20 का जगह। उन्होंने उस पर कुआं खोदा है, अभी वो 4 लेन में जा रहे हैं। तो अभी हमने उसकी कोई रजिस्ट्री किया नहीं, पूरा नाम पर मेरे है। तो अभी वो मुआवजा पंचायत बोल रहे मेरे को हमको होना, तो हम मुआवजा कैसे देंगे? हमने रजिस्ट्री कर कि अब गाँव के पानी के 43 साल से यूज कर रहे हैं। बुरहानपुर के गायत्री नगर कॉलोनी वासु अवैध रूप से कॉलोनी में बन रहे मकानों की शिकायत करने के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर से लिखित में शिकायत करते हुए कार्यवाही की गुहार लगाई। गायत्री नगर कॉलोनी वासियों का कहना है कि हमने प्लाट खरीदे, यहाँ कॉलोनी पूरी तरीके से टीएनसी से परमिशन लेकर बनाई गई है, लेकिन अब पड़ोस में ही पड़ी कृषि भूमि पर मालिक द्वारा प्लाट काट दिए गए हैं। यहाँ पर मकानों का निर्माण कार्य हो रहा है, जिससे हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए उन्होंने इस जमीन को वैध घोषित करते हुए टीएनसी से परमिशन लेकर मकानों का निर्माण हो, इसकी गुहार लगाई है। गौरतलब है कि पिछले 1 महीने से गायत्री नगर के कॉलोनी वासी अवैध रूप से बन रहे मकानों को लेकर परेशान है, लेकिन जिला प्रशासन के जिम्मेदार अफसरों द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिसको लेकर अब कॉलोनी वासियों ने न्यायालय में जाने की बात कही। देखिए, जो टीएनसी अप्रूवल कॉलोनी जब होती है प्रस्तावित, उसमें पूरा दिया जाता है कि टीएनसी अप्रूवल में आपको क्या क्या सुविधा दी जाएगी। इसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी गई। और जो गायत्री नगर से लगकर एक खेती की ज़मीन है, जो कि वो एक रिंग रोड जो निकल रहा था, उसके लिए वो जगह सुरक्षित रखी गई थी। उस जगह को ये वहाँ पर अवैध रूप से प्लाट विक्रय कर उस पर मकान निर्माण कार्य चल रहा है। उसी की रोक के लिए हम आज कलेक्टर महोदय से मिले। हमारी ये शिकायत है कि ये बाड़ा बुजुर्ग एमागिद में कॉलोनी है गायत्री नगर, जो पॉश कॉलोनी हमारी, वहाँ हमने प्लाट खरीदे और मकान भी हमारे हम वहाँ निवास कर रहे हैं। इसी से लगी हुई एक भूमि है जो अवैध है, कृषि भूमि है। ये कॉलोनाइजर उस ज़मीन को गायत्री नगर से जोड़कर वहाँ रोड का निर्माण और मकानों का निर्माण कर रहे हैं।